नमस्कार। आज हम फिर हाजिर एक नए वीडियो के साथ और आज का टॉपिक है लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ, लाइफ इंश्योरेंस में जो मिस सेलिंग हो रहा है, जो लोगों को गलत पॉलिसी दी रही है, जिसमें लोगों का बहुत लंबे समय तक जो पैसा ब्लॉक रह रहा है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि इसका कारण क्या है। तो मैं सबसे पहले इसको सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं जो समझूंगा, ये जो मिस सेलिंग हो रहा है, इसको मैं समझूंगा IRDA को। IRDA जो है वो उसका जो क्राइटेरिया है एजेंट बनाने का, वो क्राइटेरिया कुछ है ही नहीं। कोई आप इंटर पास हैं, आप गए, जो एक उसका एग्ज़ाम होता है जिसमें 17 नंबर लाइए आप पास हो जाएंगे, जो कि इतना आसान क्वेश्चन होता है। 50 नंबर का टोटल होता है एग्ज़ाम, जिसमें आप 17 नंबर लाइए आप पास हो जाएगा। आप उसमें आँख बंद कर तुक्का मारिएगा, आप पास हो जाइएगा। तो आप खुद भी देखे होंगे कि लाइफ इंश्योरेंस के जो भी एजेंट हैं, उनका जो एजुकेशन का लेवल है या उनका जो भी, क्योंकि सब लोग उसमें पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं माफ़ी के साथ कहूँगा कि सब लोग उसमें पढ़े लिखे नहीं हैं, बस कैसे भी उनको एग्ज़ाम पास करा दिया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कोई भी है, उसका टारगेट होता है कि इस महीने आपको इतना एजेंट बनाना है। तो उन लोगों का टारगेट है पहले तो कि कैसे भी लोगों को लेके आओ, उनको एग्ज़ाम पास कराओ, उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अब ट्रेनिंग में ये देखिए, अब ट्रेनिंग में उनको क्या दी जाती है कि आपको ये पॉलिसी बेचना है, उसमें आपको इतना कमीशन मिलेगा। उनको ये नहीं बताया जाता है कि इस पॉलिसी में क्या है, इसमें जो इन्वेस्टर हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, ये सब नहीं समझाया जाता है। आप ये बेचिएगा तो आपको इतना कमीशन मिल जाएगा, जिसमें कि 25 से 35% का कमीशन होता है। उसके बाद आपको ये ट्रिप मिलेगा, वो ट्रिप मिलेगा, मतलब सारा उनको मोटिवेट किया जाता है कि बस आप अपना इनकम देखिए, आपका ये ट्रिप देखिए, आपका रिवार्ड देखिए और आप पॉलिसी बेचते रहिए। उन बेचारों को ये भी नहीं पता कि वो सामने वालों को क्या दे रहा है। दूसरा मिससेलिंग हो रहा है बैंक से। बैंक का क्या है कि उनको टारगेट है कि आपको इतना बेच देना है। वो क्या करते हैं, कस्टमर आया, लोन लेना आया, एक लाइफ इंश्योरेंस दे दिया, FD खुलवाना आया, उसको कैसे भी पढ़ा के लाइफ इंश्योरेंस दे दिया। तो इस तरह का खेल हो रहा है, जो कि IRDA को इस पर ध्यान देना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस में दिक्कत यह है कि इसमें आपको 3 तरह की पॉलिसी हैं। पहला आपको एंडोमेंट प्लान हो गया, दूसरा इवलिप हो गया और तीसरा टर्म प्लान हो गया। जो एक्चुअल इंश्योरेंस है वो तो टर्म इंश्योरेंस होता है, जो कि कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। अब कुछ लोग होते हैं टर्म प्लान लेने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो कहता है इसमें तो हमें तो कुछ मिलना ही नहीं है। अरे भाई, तो इंश्योरेंस आपके लिए होता ही नहीं है। इंश्योरेंस होता है आपके नहीं रहने के बाद आपके परिवार के लिए, आपके लिए इंश्योरेंस होता ही नहीं है। तो इस बात को सबको समझना चाहिए, नहीं तो आप ऐसे ही बेवकूफ़ बनते रहिएगा। आप जो ये इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस जो मिला के जो अपने पैसा का जो बंटाधार कर रहे हैं, इससे आप बच सकते हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हमको इंश्योरेंस लेना है कि हमको इन्वेस्टमेंट करना है। मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक जनरल लाइफ इंश्योरेंस का, एक जनरल पॉलिसी का एक मैंने वो किया है कि इसमें एक्चुअल रिटर्न आपको मिलता कितना है। जब इंश्योरेंस आप लेने जाते हैं तो आपको बोला था आप 1 लाख रुपये हमको दीजिए हर साल, और इतने साल के बाद हम आपको इतना पैसा दे देंगे। जैसे मैंने ये एग्जांपल में बनाया हुआ है, 1 लाख रुपये आप हर साल दे रहे हैं 12 साल तक, आपको आखिरी में मिल रहा है 22 से 23 लाख रुपये। एक कैशबैक वाला है और एक विदाउट कैशबैक वाला है। दोनों में आप देखिएगा कि 4 से 5% का रिटर्न आपको मिल रहा है, या ज़्यादा से ज़्यादा 6%। अब अगर आप 20-22 साल के बाद 6% का पैसा रिटर्न वाला पैसा लेकर आप कीजिएगा क्या? इसी चीज़ को अगर आप SIP में चले जाइए, अगर आप 1 लाख को आप उसको डिवाइड कर दीजिए कि हम 8,000 रुपये महीने SIP में डालेंगे, तो अगर आप SIP का कैलकुलेशन कीजिएगा तो अगर उसमें आप 12% का रिटर्न आप लेकिएगा और 12 साल के लिए कीजिएगा तो आपको लगभग हो जाएंगे 25 लाख रुपये। 12 साल में ही आपको 25 लाख रुपये हो जाएगा। और उस 25 लाख को अगर आप 10 साल के लिए छोड़ देते हैं तो 10 साल के बाद उसका वैल्यूएशन हो जाएगा 67 से 68 लाख रुपये। अब सोचिए, जिस लाइफ इंश्योरेंस में आप इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं कि मेरा इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट भी चल रहा है, तो उसमें आपको 22 साल के बाद क्या मिल रहा है? 25 लाख, 26 लाख, 27 लाख रुपये, 30 लाख मान के चलिए, 30 लाख मिल रहे हैं आपको। कहाँ 30 लाख और कहाँ 65 लाख, 66 लाख या 67 लाख, कितना बड़ा गैप है। तो इस
ये जो गैप है इसको समझने की ज़रूरत है कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि हम इंश्योरेंस ले रहे हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस में बहुत तरह की चीज़ें आती हैं, जैसे कि ये गारंटेड है, ये डबल इनकम है, तो इसमें बोनस मिलेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब बहुत तरह के, हर कंपनी में अलग अलग नाम है, अलग अलग तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अगर आप टर्म प्लान के लिए एलिजिबल हैं तो आपको टर्म प्लान ही लेना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड का चीपेस्ट इंश्योरेंस है टर्म प्लान। अगर आप टर्म प्लान के लिए एलिजिबल नहीं है तो फिर आपको यूलिप में जाना चाहिए, तब भी आपको एंडोमेंट में नहीं जाना चाहिए, आपको यूलिप में जाना चाहिए। यूलिप एंडोमेंट से आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। बाकी का पैसा आप म्यूचुअल फंड में डालिए, स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पीपीएफ में डाल सकते हैं, एनपीएस में डाल सकते हैं। ये नहीं कि बस कोई आ रहा है एजेंट आपको समझा रहा है और आप धड़ल्ले से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ खरीदते जा रहे हैं। अब देखिए, अगर आप 1 लाख का अगर आप प्रीमियम भर रहे हैं साल का लाइफ इंश्योरेंस में, तो आपको मिलेगा कितना, 10 से 12 लाख या मैक्सिमम 15 लाख का वो आपको लाइफ कवर मिलेगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप टर्म प्लान में जाइएगा तो आपको, अगर आपका एज थोड़ा सा ज़्यादा है तब भी आपको 1000 रुपये महीने या ज़्यादा 1200 रुपये महीने, या टोटल अगर कहा जाए तो 10 से 15 हज़ार में आपका 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस भी हो सकता है। तो आप 1 करोड़ के लिए 15,000 रुपये खर्च करेंगे या 1 लाख में सिर्फ 10 लाख का इंश्योरेंस लीजिएगा। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और जितने भी ये IRDA के जो भी ये एजेंट लोग हैं, इनको खुद नहीं पता होता है कि टर्म प्लान हम क्यों नहीं बेच रहे हैं, टर्म प्लान के बेनिफिट क्या है। और सबसे बड़ी दिक्कत है IRDA के साथ, जो कि पैसा को मैनेज करने के लिए ऐसे लोगों को नियुक्त करती है जिनके पास की बेसिक नॉलेज नहीं है, फाइनेंस का ABCD कुछ भी नहीं पता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको कहीं मैंने तो देखा है कि जैसे वो बाइक रिपेयर करते हैं, उनके पास भी किसी न किसी कंपनी का वो IRDA कोड है। अब बताइए, एक बाइक रिपेयर करने वाला है, आपको क्या समझाएगा कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस चीज़ को मैं सबसे बड़ा गलती मानूंगा। IRDA को ही अपना इस रेगुलेशन को चेंज करना चाहिए कि एक एडवाइज़र को या एजेंट को जो लाइफ इंश्योरेंस देगा, बेचेगा, उसका मिनिमम एजुकेशन क्या होना चाहिए, उसका जो एग्ज़ाम होना चाहिए वो किस स्टैंडर्ड का होना चाहिए। ये 15-17 नंबर ला के अगर आप एक एजेंट को आप मार्केट में दे रहे हैं कि आप जाइए प्लान बेचने, तो वो क्या बेचेगा, वही बेचेगा जो इंश्योरेंस कंपनीज को बोलेंगे। और इंश्योरेंस कंपनीज कौन सा इंश्योरेंस बेचने को बोलेंगे जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज को ज़्यादा फ़ायदा है। आपका पैसा लेके और इंश्योरेंस कंपनी उस पैसे को म्यूचुअल फंड या और कहीं भी इन्वेस्ट करके ज़्यादा पैसा कमाती हैं और आपको क्या देती हैं, 5 से 6%। फंड को पहले तो मैनेज कीजिए कि आपको इंश्योरेंस अलग लेना है, इन्वेस्टमेंट अलग लेना है, NPS PPS इस सब के लिए फ़ंड रहना चाहिए, इमरजेंसी फ़ंड अलग रहना है, FD भी थोड़ा सा रहना चाहिए। मतलब इस तरीके से बांट के रखना है ताकि आपको एक जगह ऐसा ना महसूस हो कि मैं एक जगह कहीं फंसे हुए हैं। तो ये था आज का लाइफ इंश्योरेंस का जो खेल चल रहा है, उस पर मेरा ये छोटा सा एक वीडियो कि हाई कमीशन के चक्कर में जो आपको गलत पॉलिसियाँ दी जा रही हैं वो आपके लिए कितनी घातक हैं। क्योंकि जो एक बार जो आपका 20-22 साल का समय जो निकल जाएगा फिर वापस नहीं आने वाला है। तो इंश्योरेंस लेने से पहले आप देखिए कि आप टर्म प्लान के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। अगर हैं तो चुपचाप एक टर्म प्लान 50 लाख का कम से कम तो होना ही चाहिए, 50 लाख का ही टर्म प्लान ले लीजिए। उसके बाद आप हर तरह से निश्चिंत हो जाइए और फिर अपना हेल्थ प्लान लीजिए, PPF लीजिए, म्यूचुअल फंड लीजिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, फिर आप फ्री हैं। आपका पैसा जो बहुत मोटा अमाउंट आपका LIC के या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जा रहा है, वो आपका छोटा सा पोर्शन में आपका इंश्योरेंस का काम हो जाएगा। और बाकी का जो पैसा आप उसको तरह तरह के इन्वेस्टमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें लगा के आप ज़्यादा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।